हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा कृपा मिला है गुरुदेव से, क्योंकि पिछले 25 साल से मुझे महाराज हमेशा याद करते थे। कभी भी कहीं रथ यात्रा हो, कोई मंदिर का फेस्टिवल हो या व्यास पूजा हो, महाराज हमेशा मुझे याद करते थे। या कोई भी अगर भक्तों को देखेंगे पुणे का, तो महाराज पूछते थे मेरे बारे में। तो मेरा पहला मुलाकात हुआ था सन 2000 में, मार्च के महीना में। वो था गौर पूर्णिमा उत्सव जुहू के मंदिर में, श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर में। तो मैंने मेरे मित्रों के साथ गया था और फिर मुझे कुछ भक्त लोग ने लेके गए महाराज के कमरे में। मैं महाराज को प्रणाम किया। तभी मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो महाराज को जैसे पता चला कि मैं उड़ीसा से हूँ, और तो महाराज का और उत्साह बढ़ गया। तो महाराज मेरे को पूछे कि आप यहाँ रात को रुकना चाहोगे? तो मैंने महाराज को बताया कि यहाँ इतना बड़े मंदिर में हमको कौन रुकने देगा। तो महाराज बोले, आप अगर रुकना चाहते तो मैं आपको व्यवस्था करूंगा। जबकि पहली बार मैं महाराज से मिला था। उसके बाद फिर मैंने बम्बे छोड़ के फिर जो पुणे में आया, फिर पुणे में मेरे से फिर से आगे का मुलाकात हुआ। फिर मैंने मेरे शिक्षा गुरु के साथ जो महाराज के साथ गया था, मेरे शिक्षा गुरु बोले कि आपका जो पहला महीने का तनख्वाह, मतलब 1 महीने का तनख्वाह तो आपको गुरु दक्षिणा के ऊपर देना चाहिए। तो मैं जो मंदिर में महाराज से मिला और महाराज को बोला कि महाराज ये मेरा 1 महीने का तनख्वाह है। तो महाराज उसको लेने से पहले, ग्रहण करने से पहले महाराज मेरे को कम से कम 7 बार पूछे होंगे कि आर यू श्योर, मतलब आप दे रहे हो। तो मैंने महाराज को बोला कि हाँ महाराज, आपके लिए है, सेवा के लिए है। तो महाराज उसको रखे। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो मेरा दीक्षा हुआ सन 2002 में श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में, फिर मुझे कंपनी की तरफ से जो वीजा मिला था मुझे विदेश जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत इच्छा था, मेरा भी इच्छा था मुझे विदेश जाना है। तो महाराज को जाके मैंने पूछा जुहू मंदिर में कि महाराज मेरे को, मैं जा सकता हूँ क्या? महाराज मेरे को एक ही प्रश्न पूछे कि आपको धन की आवश्यकता है? मैं बोला नहीं। फिर मैंने 6 महीने के बाद फिर से जाके पूछा दिल्ली में राधा पार्षद मंदिर में, फिर से महाराज को पूछा। तो महाराज बोले वही प्रश्न पूछे कि आपको धन की जरूरत है? बोला नहीं। फिर मैंने 6 महीने के बाद फिर से जाके जो वृंदावन में मिला, मैं वही प्रश्न पूछा महाराज को। महाराज बोले कि आपको धन की आवश्यकता है? बोला नहीं। तो इससे मैं समझ गया कि महाराज नहीं चाहते हैं कि हम विदेश जाए और माया में फंसे। तो जो विदेश जाने का इतना बड़ा जो इच्छा था तो बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे पिछले 2 साल पहले राधेश्याम प्रभु जी ने मेरे को भी पूछे थे, क्योंकि राधेश्याम प्रभु विदेश में प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने राधेश्याम प्रभु को बोला कि नहीं, मेरे को कोई इच्छा नहीं है और यहाँ इतना सेवा पड़ा है, मेरे को जाने की इच्छा नहीं। तो राधेश्याम प्रभु बोले ठीक है, आपके कोई अगर वहाँ स्टूडेंट होंगे, कोई आपके काउंसिलिंग वगैरह होंगे तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं बोला हाँ प्रभु जी। तो ये महाराज का इतना ये था कि जो आसक्ति है उसको महाराज कितने प्रेम से और कितने अच्छी तरह से उसको खंडन करते हैं। उसके बाद फिर जो मैंने फिर राधेश्याम प्रभु का प्रेरणा से मेरे फुल टाइम होके ज्वाइन हुआ। और जिस दिन मैंने ज्वाइन हुआ दूसरा दिन से मेरे को, क्योंकि मेरे को राधा रानी का किचन, भक्तों का सेवा अच्छा लगता था, इसलिए मैंने किचन में सेवा करता रहा। 1 साल के बाद महाराज जब भी मिलते थे मेरे को बोलते थे कि आप किचन में क्या कर रहे हो? मतलब सेवा कर रहा हूँ। तो महाराज मेरे को बार बार बोलते थे कि नहीं, आप जो है प्रचार करो।
तो मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं था कि प्रचार करना, क्योंकि पढ़ाई करना पड़ेगा, भक्तों से मिलना पड़ेगा और हमारा जो आचरण बहुत ही आदर्श होना चाहिए के कारण से मैंने बिल्कुल टाल रहा था। तो सन 2005 में महाराज जी आए थे पुणे में राधा कुंज बिहारी मंदिर में, और महाराज 2 दिन के बाद जो महाराज जा रहे थे उस दिन किसी भक्त ने महाराज को बताया कि आज उसका जन्मदिन है, और उसी दिन जो है भक्ति सिद्धांत थोड़े ठाकुर का तिरुभाव भी था। तो महाराज जाते जाते समय मेरे को याद किए कि कहाँ पे हो, तो तुरंत मेरे भक्त लोग को बुलाया किचन में कि महाराज बुला रहे हैं आपको। मैं गया, प्रणाम किया, तो उस समय राधेश्याम प्रभु भी उपस्थित थे। तो राधेश्याम प्रभु को बुला के महाराज ने बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप इसी को प्रीचिंग सभा में लगाएंगे। और फिर महाराज चले गए। दूसरे दिन मेरे को राधेश्याम को अपने ऑफिस में बुलाया और बोला कि मैं चाहता हूँ कि आज से जो आप प्रचार कार्य शुरू करो। तो मैंने धीरे धीरे जो भी है प्रचार कार्य किया। और एक बार राधेश्याम प्रभु को जब कभी हम 2-3 साल पहले हम देखते हैं कि गुरु महाराज को हम पर्सनल भी पूछने के लिए गए थे कि महाराज आप चले जाने के बाद आपके सक्सेसर कौन रहेंगे, हम किनको फॉलो करेंगे, किनको पे करेंगे, क्योंकि महाराज इतने पर्सनल अटेंशन देते थे। तो महाराज का उत्तर था कि जीबीसी, महाराज का 10 इंस्ट्रक्शन में वही लिखा है। महाराज बार बार वही बोल रहे थे कि मैं जाने के बाद, क्योंकि मैंने जीबीसी को फॉलो किया, प्रभुपाद जी को फॉलो किया, तो आपको भी वही फॉलो करनी है। नहीं तो देखते हैं कि हम अगर कोई कुछ करते हैं तो हमारे इतना बड़ा चिंता रहता है कि मैं चले जाने के बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा लोक में ये। तो महाराज इस भाव से पूरे जीवन भर उसको प्रचार किए और अपने आचरण में दिखाए। तो एक बार महाराज को किसने प्रश्न पूछा कि महाराज आप भगवान के प्रति इतना शरणागति है, लेकिन हम देखते हैं कि आप जो है साथ में इतने सारा दवाई लेके चलते हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथी है, तो क्या भगवान के ऊपर आपका भरोसा नहीं है? भगवान के ऊपर बहुत कठिन प्रश्न था। तो महाराज उसको बहुत ही सरलता से, बड़े नम्रता से महाराज ने बोले कि इस छोटे मोटे सेवा के लिए मैं भगवान को परेशान में नहीं डालना चाहता हूं। क्योंकि कई बार मन में प्रश्न होता था कि महाराज का अगर स्वास्थ्य इतना बिगड़ा हुआ है तो महाराज को अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भक्त लोग का ये था, जब यहाँ पे आते थे, पिछले बार जब आए थे तो जीबीसी मीटिंग के समय तो सबको नोटिस भेजा गया, सबको पर्सनल ईमेल में भेजा गया कि कोई भी महाराज को परेशान नहीं करेगा, महाराज के कमरे के सामने आके खड़ा नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद महाराज स्वयं पूछ रहे थे कि जो वरिष्ठ भक्त थे, महाराज उनको बोले कि आप मेरे शिष्य से मिलना नहीं देंगे। तो इसके बाद अगले 2 दिन तक एक्चुअली सारे भक्तों को महाराज ग्रुप में एक एक करके मिले। तो ये महाराज के अभी भी हम दोपहर के समय चर्चा कर रहे थे कि महाराज किस प्रकार से व्यक्तिगत, मतलब हर जीवन को अपने पर्सनल टच से महाराज एक्चुअली उसको पिए कर रहे थे और नाम से भी याद रखते थे। तो विशेष करके मैं जीवन देखता हूँ कि जब भक्ति में आया तो जब हमारा पर्सनल मतभेद होता था सेवा में, विशेष करके सेवा को लेके, तो महाराज मेरे को डायरेक्ट फोन करते थे और समझाते थे कि आप इस भक्त के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस भक्त के साथ उसका अच्छा गुण को देखना चाहिए और उसको सहन करना चाहिए। 3 बार ऐसा हुआ, महाराज मेरे को 3 बार, मतलब अलग अलग समय पे, जहाँ पे सेवा कर रहा था, जैसे यूथ प्रोजेक्ट में सेवा कर रहा था तो वहीं पे हुआ, फिर बाद में कांग्रीगेशन में सेवा किया तो वहीं पे भी हुआ। तो महाराज कभी भी मतलब इतने प्रेम से समझाते थे, क्योंकि महाराज चाहते थे कि हर भक्त को इस्कॉन के अंदर में रखना चाहिए। तो इतने अच्छे गुण था अपने दिए।
लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो फिर मैंने सन 2000 में हम लोग गए थे पुस्तक वितरण करने के लिए बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में। फिर जनवरी में मैं महाराज के पास आके मिला और पूरा रिपोर्ट दिया कि हम इतने पुस्तक वितरण किए ये है। और महाराज बड़े प्रसन्न हुए और महाराज मेरे को वहाँ पे फिर बताया कि मैं महाराज को बताया कि वहाँ के भक्त लोग चाहते थे कि आप वहाँ पे आगे का सेवा करने के लिए। तो मैंने महाराज को जब अनुमति मांगा तो महाराज ने मेरे को बोले आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे महाराज कंडीशन रखे कि वहाँ पे जो मेरे वरिष्ठ गुरु भाई है परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज जो रायपुर में सेवा दे रहे, आप उनके लिए सेवा करना है। मतलब उनका भलाई के लिए उनको कैसे मदद मिलेगा ये सोचना है। पहला इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद फिर महाराज एक साल हो गया वहाँ पे बहुत सारे मतलब क्योंकि नया जब जगह जाते हैं तो कई प्रकार से बाधा आता है। तो महाराज मेरे को चाहते थे कि आप फिर से वापस जाइए पुणे में कुछ सेवा ले लीजिए है। लेकिन महाराज को भी बताता था कि नहीं, हम लोग अभी 4-5 साल से वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ के भक्त लोग भी चाहते थे कि कर दीजिए, क्योंकि एक आसक्ति होता था। फिर मैं महाराज को जाके रामेश्वर में मिला, वहाँ पे परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज भी साथ में थे। तो महाराज वहाँ के कुछ जो मैनेजमेंट को लेके चर्चा हो रहा था, तो महाराज बोले मैं चाहता हूँ आप वहाँ पे प्रचार करो, उसमें नहीं है, लेकिन आपको पुणे के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, आप राधेश्याम के अंडर में आपको सेवा करना चाहिए, मतलब उनके जो है गाइडेंस में आपको रहना चाहिए। तो मेरे को महाराज बोला कि महाराज मैं उड़ीसा जाऊंगा, छत्तीसगढ़ जाऊंगा, तो मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। तो महाराज मेरे को इंस्ट्रक्शन बोले कि आप फ्लाइट में जा ऐसे करो। मैं बहुत थोड़ा कंजूस हूँ, तो महाराज मेरे को बोले कि आप फ्लाइट में जा सकते हो क्योंकि आपका समय बहुत ये है। तो अंत समय तक मैं महाराज को समझ नहीं पाया, लेकिन कभी भी मैं जाता था महाराज का सेवा करने के लिए, व्यक्तिगत सेवा करने के लिए, तो महाराज मेरे को हमेशा हाथ जोड़ के बोलते थे कि आप ब्राह्मण हो, आप प्रचार कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे सेवा नहीं लूंगा। जब महाराज मायापुर में भगवान नरसिंह देव का विंग जो ओपनिंग हुआ 2000 अभी 2 मार्च को, तो मैं तो उस समय जा नहीं पाया, लेकिन जब बाद में पता चला कि महाराज को थोड़ा कुछ चोट आया है, तो मैंने वहाँ से चला गया। मैं शाम को समय जाके पहुँचा, 10:30-11 बजे गया था। मेरे इंतज़ार कर रहा है कि महाराज को सेवा मिलेगा। जैसे अंदर गया, फिर महाराज बोले वो कब आए, महाराज बोले मैं कल जा रहा हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के महाराज को बोला कि महाराज थोड़ा सा सेवा चाहिए। महाराज फिर से हाथ जोड़ के बोले नहीं, आप थके हुए हो, आप विश्राम करो, बाकी लोग हैं मेरा सेवा करने के लिए। तो ये लास्ट था, मतलब महाराज का मर जो व्यक्तिगत है। और इसके बाद फिर जो महाराज दिल्ली चले गए, और फिर जाके जो रोहिणी मंदिर का ओपनिंग था, रामनवमी का दिन था 17 अप्रैल को, तो महाराज 17 तारीख को भी अपने सेक्रेटरी से पूछे कि वो कहाँ है। तो फिर मैंने बताया कि मैं अभी रायपुर में हूँ, क्योंकि यहाँ सिद्धर से महाराज का दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ रामनवमी का उत्सव है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। महाराज बोले ठीक है। तो महाराज अंतिम समय तक मेरे को याद करते थे कि वो कहाँ पे है। और लास्ट टाइम जब महाराज यहाँ पे आए, लास्ट ये था प्रोग्राम में, उस समय महाराज इतना व्यस्त था क्योंकि जीबीसी मीटिंग था, भक्त लोग को मिल रहे थे। महाराज को जब भी 2 मिनट का समय मिलता था, महाराज मीटिंग से आते थे, तुरंत सुधीर चैतन्य प्रभु या महाराज के साथ जो भी सर्वेंट थे तो बोलते कि जुगल किशोर को बुलाओ। मैं भाग के आके महाराज से मिलता था। महाराज कुछ नहीं बताते, मैं बैठता रहता था। 3 दिन तक ऐसा हुआ। फिर महाराज
जब ये है तो मेरे को सेक्रेटरी ने बोला कि आप महाराज के चलो छोड़ के आएंगे खारघर में। बोला ठीक है। तो वहीं पे महाराज साथ गया और फिर महाराज खारघर में पहुंचे। खारघर माने महाराज प्रसाद पाए। प्रसाद का जो विश्राम कर जा रहे थे तो मेरे को सेक्रेटरी ने पूछे दशवतार प्रभु बोले जाओ मिलो महाराज को, पूछो कि क्या करना है आपको। फिर से जाके महाराज को मिला। महाराज बोले आप जा सकते हो। मैं दशवतार प्रभु बोला कि महाराज मेरे को क्यों बार बार याद कर रहे। महाराज बोले, दशवतार प्रभु बोले कि महाराज दो कंडीशन पे याद करते हैं। एक तो है कोई शिष्य अगर अच्छा सेवा करता है या कोई शिष्य अगर माया में है, तकलीफ में है तो महाराज उसको याद करते हैं। तो मेरे लिए अचिंत्य था कि मैं माया में हूं कि सेवा कर रहा हूं। तो इस तरफ से महाराज के साथ जो व्यक्तिगत ये था बड़ा अद्भुत था। तो आज तक में मैं गुरु महाराज को समझ नहीं पाया कि महाराज क्या चाहते थे। क्योंकि कई बार मैं महाराज को बताया कि महाराज मेरे से इतना सेवा हो नहीं पा रहा है, मैं रिटायरमेंट चाहता हूँ। तो महाराज मेरे देख के पूछते थे कि मैंने रिटायरमेंट लिया। महाराज कहते हैं कि मैंने रिटायरमेंट लिया तो आपको भी रिटायरमेंट लेना चाहिए। अगर आप इस तरफ से सेवा करेंगे, 2 बार मेरे को महाराज बताया था मैं आपको संन्यास दूंगा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।